हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स की दोनों ही कंपनीज के ऊपर, यानी पैसेंजर व्हीकल के ऊपर बात करेंगे, साथ में बात करेंगे कमर्शियल व्हीकल के ऊपर। अब पैसेंजर व्हीकल का अगर आप शेयर प्राइस देखोगे ना, 371 पे आज क्लोजिंग आया। 0.43% की आपको गिरावट देखने को मिली, और गिरावट इसी वजह से हो रही है कि Q2 के नंबर्स जस्टिफाई नहीं कर पाए कंपनी ने लॉस यहां पर किया है Q2 के अंदर, और ये लॉस आपको Q3 में भी यहां पर देखने को मिल सकता है मैनेजमेंट के मुताबिक। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिस्कशन तो होगा लेकिन आपको मैं टारगेट बताऊंगा, और टारगेट के साथ ना मैं आपको उस टारगेट का रीजन भी बताऊंगा कि किस वजह से एक ब्रोकरेज फर्म ने जब कवरेज किया है तो इसका टारगेट प्राइस इतना क्यों दिया, और उसके पीछे कारण क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर के आंकड़े आ चुके हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हो कमर्शियल व्हीकल का क्या हाल चल रहा है। सो कमर्शियल व्हीकल आप देख सकते हो 325 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 0.79% ऊपर है। और इसके भी जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिले, यानी इस कंपनी ने भी Q2 के अंदर लॉस किया, कोई प्रॉफिट नहीं किया है। तो दोनों ही कंपनी ने लॉस किया है Q2 के अंदर। अब यहाँ पर इनके टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल। सो पैसेंजर व्हीकल को लेकर दोस्तों जेफरीज ने काफी बड़ा बयान दिया है, आप देख सकते हो। अंडर परफॉर्मिंग रेटिंग दिया सबसे पहले। प्राइस टारगेट देखिए 300 रुपए दिया है, यानी 371 पे यहां से ट्रेड कर रहा है। 300 का प्राइस टारगेट, इसका मतलब है कि करंटली 25% का डाउनसाइड आ सकता है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के अंदर। अब इसके रीजन आप देखिए, कारण आप देखिए कि 370 से 300 तक कैसे आ सकता है, क्यों आ सकता है, उसका रीजन होना चाहिए ना। तो वो रीजन उन्होंने बताया है। सबसे पहला रीजन, साइबर अटैक रिलेटेड डिसरप्शन कुड कंटिन्यू इन Q3, यानी साइबर अटैक की वजह से जो नुकसान हुआ है कंपनी को वो Q2 में तो दिखा है, लेकिन वो Q3 के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो कंपनी ने रिड्यूस किया है। कस्टमर का डेटा यहाँ पर कंपनी से लीक हो चुका है साइबर अटैक के द्वारा। सो इस वजह से यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आपको Q3 में देखने को मिल सकता है, लेकिन Q4 के अंदर सारी चीजें आपको नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी। तो एक साइबर अटैक जो Q2 में हुआ उसका असर Q2 में भी हो रहा है और Q3 में भी। Q4 में वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्वार्टर भी पैसेंजर व्हीकल के लिए कोई अच्छा नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कंपटीशन बढ़ रहा है लग्जरी सेगमेंट के अंदर, खास करके जैगवार और लैंड रोवर के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है। पैसेंजर व्हीकल के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन भी दोस्तों एक कारण है। उसके बाद एक और कारण है कंजम्पशन टैक्स चाइना के अंदर। अब चाइना के अंदर क्या हुआ है, चाइना के अंदर ना जो भी लग्जरी व्हीकल बाय करेगा उसके ऊपर चाइना ने उसके टैक्स को इम्प्रूव कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है। लग्जरी कोई गाड़ी खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स चाइना ज़्यादा लगाएगा, और डिस्काउंट यहाँ पर कम कर दिए। उसके बाद बैटरी और ईवी का ट्रांजिशन आ रहा है दोस्तों, इससे इफेक्ट होगा जैगवार और लैंड रोवर जिनकी गाड़ी पेट्रोल डीजल में आपको देखने को मिलती है। तो बैटरी और ईवी का जो ट्रांजिशन है हर कंट्री अपने देश में कर रही है, इस वजह से जैगवार और लैंड रोवर की जो डिमांड है वो थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है। तो ये सारे कारणों की वजह से ना दोस्तों पैसेंजर व्हीकल को जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस उसका 300 रुपए कर दिया है। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। आई थिंक Q4 तक चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, लेकिन ये जो Q3 का महीने चल रहे हैं उसमें दोस्तों यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है, यानी दिसंबर क्वार्टर में आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्वार्टर के आंकड़े क्या हैं, यानी अक्टूबर के आंकड़े आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड के आंकड़े, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर ये दोस्तों डेटा है आपका टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल का। इसमें अगर आप देखोगे ना तो SBI निफ्टी, SBI, HDFC, ICICI, उसके बाद ICICI, और अगर आप देखोगे निपॉन इंडिया, सारे जो म्यूचुअल फंड के बड़े आप कह सकते हो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं। और ये एंट्री इस वजह से है क्योंकि इनको भी डीमर्जर का शेयर मिला है, क्योंकि ये भी एलिजिबल शेयर होल्डर थे। तो इसमें कुछ देखने लायक है नहीं, आप देख सकते हो सारे 100% क्वांटिटी है, यानी इसका मतलब है कि नया शेयर जब मिला है तो सभी को मिला है, सभी म्यूचुअल फंड्स को भी मिल चुका है। अगले पेज पे देखेंगे यहाँ पर भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। जियो ब्लैक रॉक को भी मिला है, LIC म्यूचुअल फंड को भी मिला है, सुंदरम ELSS टैक्स सेवर फंड को भी मिला है,
उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकता हूँ मैं नेक्स्ट पेज और दिखाऊंगा तो और आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो ये डेटा बहुत बड़ा है अक्टूबर का, क्योंकि ये डीमर्जर के शेयर है, कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आया है, डीमर्जर के शेयर है सारे। तो इसमें देखिए कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ पैसेंजर व्हीकल का डेटा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो, हम आएंगे मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग के ऊपर, इसमें आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर का डेटा। अब यहाँ पर देखिए डेटा कमाल का है। आईसीआईसीआई ने क्या किया, 43% अपने स्टेक्स को बढ़ा दिया। लगभग आप कह सकते हो 40,42,000 शेयर यहाँ पर बाई किए। 535 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है आईसीआईसी का। उसके बाद उनके दूसरे फंड भी लगातार इसमें निवेश कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटी फंड, इन्होंने भी 35 लाख शेयर खरीदा। उसके बाद वैल्यू फंड ने भी लगभग 29,65,000 शेयर खरीदा। मिराई एसेट यहाँ पर 27,55,000 शेयर खरीद चुका है। उसके बाद देखोगे टाटा एथिकल फंड ने 5 लाख शेयर खरीदा, एंट्री है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एंट्री ली है, जियो ब्लैक रॉक की टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में एंट्री हो चुकी है। इसी तरीके से आप देखोगे बहुत सारे फंड है। सो दोनों ही कंपनीज के अंदर अक्टूबर में एक अच्छा निवेश हुआ है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड को लेकर क्या टारगेट आ रहा है, उसका भी टारगेट जानना जरूरी है ना। सो ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने इनिशिएट किया है कवरेज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, जो कि एक न्यूली डीमर्जर कमर्शियल व्हीकल कंपनी है टाटा मोटर्स का, विद अ बाय रेटिंग एंड प्राइस टारगेट ऑफ 380। कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 325। 325 से 380 जा सकता है। उसके बाद उन्होंने यहां पर अशोक लेलैंड, जो कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसके टारगेट प्राइस को 145 से 160 पे कर दिया। अब इन्होंने यहां पर क्यों इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, उसका रीजन उन्होंने खुद ही बता दिया। सबसे अच्छी बात ये, सो उन्होंने यहां पर कहा है कि करंटली जो कमर्शियल व्हीकल का इंडस्ट्री है, और जिसमें दोस्तों दो बड़े प्लेयर अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल है। अभी दोस्तों एक साल फॉरवर्ड, यानी एक साल बहुत पीछे चल रहे हैं लोग। अभी अगर आप पैसेंजर व्हीकल का इंडस्ट्री का पी रेशो देखोगे 15 से 17 का होता है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल अभी सिर्फ 12 के पी पे काम कर रहा है। तो एक गैप है अभी भी, वो गैप को ये फिल कर सकता है। तो वो गैप अगर फिल होगा तो शेयर प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एचएसबीसी का ये मानना है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे जो वैल्यूएशन गैप होता है वो जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि ये जो मार्केट है ना कमर्शियल व्हीकल सेक्टर का, ये साइकिलिक है। यानी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इस मार्केट के अंदर। जीडीपी कैसा है, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक कंट्री के अंदर कितना काम हो रहा है, पूरी साइकिल है। तो सारी चीज़ें अगर टिक होती रहेंगी, जैसे जीडीपी अच्छा बढ़ते रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा, और उसके साथ साथ आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक री रेटिंग का रूम है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उसको कंपेयर किया है दोनों को, लेकिन उनका सिंपल सा मानना है कि यहाँ पर अभी बहुत बड़ा गैप है जो कमर्शियल व्हीकल कंपनीज फिल कर सकती है। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा है कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जैसे ट्रक बसेस का जो वैल्यूएशन है वो लो होता है, बिकॉज बिजनेस के अंदर एक साइकिलिक मूव है और मार्जिन थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों के बिजनेस स्टेबल हो रहे हैं, मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल का वैल्यूएशन है वो 12x से 15 या 17x तक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर वैल्यूएशन बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वजह से उन्होंने इसको ऊपर कहा है। सो दोस्तों दोनों ही कंपनी के टारगेट प्राइस को लेकर आप अपनी राय बताइए, आपको ये दोनों ही राय कैसे लगी, इनके रीजन आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।